हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार 11वें दिन प्रदर्शन जारी है। शिक्षक शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां वे अपने परिवारों के साथ शामिल हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों के बजाय प्रत्यक्ष रूप से सरकारी एजेंसी में नियुक्त किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि वे बीते एक दशक से निजी कंपनियों के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत हैं, जिससे उन्हें शोषण, वेतन कटौती और नौकरी की असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने नवंबर 2024 में भी इसी मुद्दे को लेकर हड़ताल की थी, जिसे सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अब सरकार और निजी कंपनियों के बीच हुआ अनुबंध 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है, जिससे शिक्षक फिर से असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्कर लाइव और मैं मौजूद हूं चौड़ा मैदान में। व्यावसायिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन जो है आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है और इस पूरे विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कुछ व्यावसायिक शिक्षक है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपकी जो है सरकार से जो है क्या मांग है? सर, हम केवल ये चाहते हैं कि जो ये कंपनियां हैं तो ये बाहर होनी चाहिए। कंपनियों के बेस पे हमें ना रखा जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो हम चाहते हैं सरकार इसे चलाए अपने तरीके से। हम कोई ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी सैलरी को बढ़ाए या हमें कोई और फैसिलिटी दे। हम केवल और केवल चाह रहे हैं कि जो भी ये प्रोजेक्ट है, सरकार को जिस तरह चलाना है वो खुद चलाए। वो खुद सक्षम है, उनके पास इतने अच्छे लोग हैं, वो चला सकती है। हम लोगों का शोषण जिस तरह से कंपनियों के द्वारा किया जाता है, फिर हम जब स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे भी हमें उस तरह से मान सम्मान नहीं मिल पाता है, तो हमें बहुत दुख होता है। आखिर हम भी शिक्षक हैं, हम भी बच्चों को वोकेशनल शिक्षा, जो कि इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 पर है, और हम बहुत अच्छे से उसमें दिन रात कार्य कर रहे हैं। कई बार तो हम लोग इतना खुद के परिवारों को छोड़ के बहुत दूर दूर हमारी पोस्टिंग हो रखी है, हम वहाँ सर, पे बैठे हैं। आपकी जो है क्या मांग है सरकार से? सर, मांग अब हमने बार-बार आपसे भी के न्यूज़ के माध्यम से भी बोला है कि मांग हमारा एक ही है कि कंपनी को बाहर किया जाए, और हमने तरीका भी बताया कैसे बाहर किया जा सकता है कंपनी को। पिछली बार हमने जब हड़ताल पे बैठे थे 11 दिन का, और सीएम साहब के जब यहाँ पे आए थे उन्होंने बोला था मेरा फेस ही लिखित है, और जब हमने 11 दिन का धरना स्थल पर से उठ गए थे उनके बोलने पर, तो वही मांग है कि हमने जब इन कंपनियों के साथ फिर गवर्नमेंट एमओयू को साइन कर रही है, फिर कंपनी को हमारे अंडर लाने के लिए तैयार हैं, तो हम नहीं चाहते कि कंपनी के अंडर हम काम करें। हमारे साथ कुछ जो है नव विवाहित महिलाएं भी है। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं कुल्लू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। हाँ जी। हाँ, तो जब आप नवंबर माह में आए थे तो आपकी शादी हो गई थी? नहीं, उस वक्त नहीं हुई थी, ये अभी हुई है मेरी शादी फ़ेब में। फैब में। हाँ जी। तो मैम, फरवरी में आपकी शादी हुई है और आपको अप्रैल में यहाँ आंदोलन करने के लिए आना पड़ रहा है, तो कितना टफ है आपको अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जो कि नई शादीशुदा ज़िंदगी है, और यहाँ पे धरने के बीच जो है सामंजस्य बिठाना पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए बहुत जो है मुश्किल भरे दिन हैं? सर, मुश्किल तो है, बट अपने राइट्स के लिए बैठना भी पड़ रहा है। ससुराल की तरफ से प्रेशर भी होता ही है कि नई-नई शादी हुई है, तो एक्सपेक्टेशन सबकी रहती है कि आप घर पे रहो। बट यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आगे हमें अपने लिए भी कुछ करना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करना है। हम बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन हो गया है क्रमिक अनशन का। मुश्किल है, बट अब पॉलिसी तो हमें चाहिए। पॉलिसी चाहिए। हाँ जी। पॉलिसी चाहिए। सर, जो है आप सरकार से आपकी जो है मांग है पॉलिसी को लेकर है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि भैया ये तो केंद्र सरकार से संबंधित मामला है, कंपनियां भी उनकी है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी देखिए, ये बेशक केंद्र सरकार से रन किया गया प्रोजेक्ट है, परंतु हमारी सरकार भी इसमें सक्षम है और ये कार्य कर सकती हैं वो। हमारे पास भी इस तरह के सरकार के पास अधिकारीगण हैं जो जो हमारे प्रोजेक्ट को है वो अच्छे तरह से रन कर सकते हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि कंपनियों को बाहर किया जाए। कंपनियों को बाहर। जी। तो आपने देखा है
देखा कि किस तरीके से जो वोकेशनल टीचर्स है उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से कंपनी को हटाकर जो है उनके लिए स्थायी तौर से किसी पॉलिसी का निर्माण किया जाए। जो महिला शिक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो वोकेशनल महिला शिक्षक है जो कि स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से बच्चों के साथ आए हुए हैं और महिलाएं जो है, महिला शिक्षक जो है इस पूरे आंदोलन में जो है पुरुष शिक्षकों के साथ जो है वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और कुछ महिला शिक्षक हमारे साथ हैं। मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए? सर मेरा नाम लूना और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो आप अपना पूरा परिवार के साथ आए? हाँ जी सर। तो बच्चों को देखना, यहाँ पूरे दिन भर रहना, आपको 11 दिन जो है यहाँ आके हो गया। आप अपने संघर्ष को कैसे देखते हैं? सर इस संघर्ष को तो बयान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं हमें। बच्चों के साथ यहाँ रहना, इतनी कड़ाके की धूप में रहना और यहाँ पे रहना, ये सब चीज़ें बहुत टफ हो रही है हमारे लिए। सरकार, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे क्योंकि सरकार चलो कर तो रहे हैं अपने पे, पर हमें यहाँ 11 दिन हो गए हैं तो ये काफ़ी टफ हो रहा है। हाँ जी। आपके जो पति है वो घर में है? हाँ जी। जो है रोज फोन आते होंगे बच्चे के बारे में? सर मेरी एक 6 साल की बेटी भी है, रोज़ रोती है कि मम्मा घर कब आओगे कब आओगे। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चीज़ टफ हो, बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। बहुत ज़्यादा। ये देखिए जो है महिला शिक्षकों की बात आपने सुनी, किस प्रकार से जो है ये सारा आंदोलन चलाना और यहाँ पे बैठना परिवार के साथ, रोज़ शाम को जो बातचीत होती है। इनके जो है एक बच्चा घर में भी है, वो किस तरीके से जो है इमोशनल हो रहे हैं अपने परिवार का नाम सुनते। एक और महिला है जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो भी अपने बच्चों के साथ आई। ये देखिए। हेलो, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैम आप जो है 11 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, कितना टफ है ये सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि बच्चे संभालना जो है आंदोलन के साथ, घर से बाहर रहना, तो कितना टफ है ये सारी चीज़ें? सर बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे मेरी भी 5 साल की एक बेटी है, उसके स्कूल लग गए हैं तो वो अपने पापा के पास है, उसे स्कूल भेजना। ये 2 साल का बच्चा है, इसे रोज़ लेके आना बिठाना यहाँ धूप में, और शाम होते बहुत ठंडा मौसम हो जाता है तो बच्चे भी बहुत मुश्किल में हैं। 11 दिन हो गए हैं सर आज बैठे हुए, बहुत मुश्किल आ रही है सर, बहुत मुश्किल। तो जो आपकी बेटी घर पे हैं वो रोज़ शाम को आपको फ़ोन तो करती होगी? सर रोती भी है वो कई बार कि मम्मा आप कब आएंगे, भाई को लेके कब आएंगे। तो बहुत परिवार है, उनके सास ससुर घर में है। तो देखिए किस तरीके से जो है वोकेशनल टीचर का जो है संघर्ष जो है वो जारी है। और इनकी केवल प्रदेश सरकार से सिर्फ एक मांग है कि आप जो कंपनियां हैं उनको बाहर निकाल के जो है वोकेशनल टीचर्स के लिए एक स्थायी पॉलिसी का निर्माण करें, ताकि जो है वो यहाँ से धरने से उठ सके और अपने घर में जाकर जो है अपने परिवार के साथ जो है नए सिरे से जो है अपनी ज़िंदगी को जो है चला सके। चौड़ा मैदान से काल चक्कर लाइव के लिए मैं प्रताप सिंह वर्मा।